सब आपकी तरफ आने ये फरमाइए सर, ये बुशरा बीबी का पेशावर चले जाना, इस पे पार्टी भी हैरान है और मेरा ख्याल है पूरी रियासत भी हैरान है, गवर्नमेंट खासी परेशान है। इससे वजह क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता कौन परेशान है या हैरान है, लेकिन मैं अपने 2-3 सवालों के जवाब उनके पेशावर जाने से ढूंढ पाया हूं। वो कैसे? अली अमीन गंडापुर ने 8 घंटे कहां गुजारे थे और धमकी लगाई थी कि मैं 2 दिन बाद सब कुछ बता दूंगा, और नहीं बताया। ठीक है। फिर 30 घंटे की जो कहानियां तिलस्पोशल की उन्होंने सुनाई कि वो 12 जिलों से गए, उन्होंने एक रात 2 जगहों पे गुजारी, यानी एक तो छत पे गुजारी केपी हाउस की, और दूसरी वो उसमें जो इस्लामाबाद पुलिस का कोई वो क्या कह रहे थे, मोर्चा था, उसमें गुजार के। तो आज बुशरा बीबी के जाने ने यह बता दिया कि वो कहाँ थे। तो जो लोग कह रहे थे कि गुफ्तगू हो रही है, तो वो बात दुरुस्त साबित हुई। आपका ख्याल है डील दोनों? मैं ये कह रहा हूं और गंडापुर साहब के इमरान खान के लिए रिलीफ लेने में उनकी फैमिली के लिए गंडापुर कामयाब हुए। अब वो डी चौक पे जो वर्कर थे, वो जो भी थे, वो तो बेचारे वहीं रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने तो कह दिया 720 कितने जी मेजबानी आप कर रहे हैं जेलम में अपने वर्करों की, जो यहां से उठा के वहां भेज दिए, जिसको पार्टी गायब है, जिनके पास डायरेक्ट पार्टी है। सलमान साहब कहते हैं मैं तब करूंगा जब मेरा दिल करेगा, और अपनी मर्जी के मुताबिक हम तहरीक चलाएंगे, किसी यूट्यूबर और सोशल मीडिया पे नहीं चलाएंगे। आज वो खान साहब से अकेले भी मिले। वैसे खान साहब ने उनको मशवरा दिया है तहरीक के बारे में? अब पता चलेगा कि वो मशवरा लेके किससे डिस्कस करते हैं, या उन पीटीआई के मफरूर और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं उनके जेर असर फैसले करेंगे। क्योंकि अली जफर साहब ने तो बड़ी बबांगे दौल कहा कि हमारे साथ ज्यादती की है कि हमें वहां पार्लिमानी पार्टी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी में नहीं जाने दिया, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए था। तो ये है जी बुशरा बीबी। वैसे ये जो अकेली मुलाकात हुई है सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब के साथ, आपका क्या ख्याल है कि उसमें क्या फैसला हुआ होगा? देखें, फैसल साहब हमारे साथ बैठे हैं, और चूंकि वो आऊंगा मैं इनकी तरफ, तो आपका इनके साथ शोएब शाहीन साहब थे, और उन्होंने आज एक कमाल फिक्रा कह दिया था जो इन्होंने संभाल लिया। उन्होंने नए चीफ जस्टिस को भी रगड़ दिया था। इन्होंने कहा नहीं, खान साहब ने सिर्फ तरमीम पे कहा है कि मुझे अफसोस हुआ है, चीफ जस्टिस के ऊपर कोई तफसीर। ये मैंने लाइव सुना इनका, ये बताएंगे, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे अंदाज से बता सकते हैं कि खान साहब कहां खड़े हैं। अकेले में वो लेट गए थे इस वजह से मिले, या इनके साथ मिलने के बाद गए, लेकिन मैसेज यही है कि वो सलमान अकरम राजा ने बताया कि आप पेशावर चले जाएं। ठीक है। वैसे फैसल साहब, ये वाकई इमरान खान साहब ने कहा बुशरा बीबी को कि आप पेशावर चले जाएं, वहां ज्यादा महफूज हैं आप? ये मुझे तो इस बात का इल्म नहीं, मेरे सामने तो ऐसी बात नहीं हुई। मैं तो ज़्यादा जो फोकस मेरा रहा है, मैं उस पर ये भी कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में भी कि मैं तो इंतहाई मजम्मत करता हूँ, और मैंने जिस तरह से देखा कि जिन हालात में उनको रखा गया है, खान साहब की को शेविंग किट भी नहीं दी गई, उनकी दाढ़ी जो है वो बड़ी हुई है, और जैसे आपने एआई में तस्वीरें नहीं देखी हैं वैसी उनकी वो दाढ़ी थी। और वहाँ पे आए तो उन्होंने फिर बताया कि उनके साथ जो इस तरह का सलूक जो है, 3 हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि आपकी सेकंड मुलाकात है तो किसी से नहीं मिले। 5 दिन जो है उनके सेल की लाइट चली गई, और 12-12, 14-14 घंटे वो अकेले बैठे रहे। और उसके बाद उन्होंने कोई वर्ड थे उनके कि 1.5 घंटा वो उस पिंजरे का दरवाज़ा खुलता है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे 3 हफ्ते में बीबी से भी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर वहाँ पे मैंने बताया कि जी आपको बीबी की बेल हो गई है, आपको मुबारक हो, तो चली गई। तो वो फिर उसके उन्हें नहीं पता था कि बुशरा बीबी की बेल हुई है? नहीं, वो बेल का जो वहाँ पे उसकी वजह ये है कि उनको ये भी नहीं पता था कि तरमीम हुई है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि उनका पीटीवी जो आता है वो भी बंद है, और उनको किसी किस्म का अखबार भी 3 अक्टूबर के बाद नहीं दिया गया है। तो एक जो है प्लान्ड इनकम्युनिकेटर का रखा गया उनको जो है, जिस तरह से उनकी जो एक्सरसाइज मशीन भी ले ली गई, उनको पहले जो वॉक और चहलकदमी वगैरह के 2 दफा होते हैं, और जेल मैनुअल के मुताबिक। अच्छा, वैसे जो सवाल है, वैसे फैसल सवाल ये है कि ये जो गंडापुर साहब गायब थे, उसके बाद फिर बुशरा बीबी की रिहाई, और उसके बाद उनका पेशावर चले जाना, बहुत सारे सवालात हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी डील होती रही या एक साइड पे कोई अरेंजमेंट हुआ, इमरान खान साहब को पता नहीं, वो इस पिक्चर में नहीं है। देखिए, बीबी का पेशावर जाने में मेरा ख्याल में तो एक अच्छा फैसला है, और बहुत ही साहिब फैसला है। और अकेले फैसला किया होगा उन्होंने? ये किन्होंने जी? खुद बीबी ने। देखिए, मैं तो ज़ाहिर है मैं स्पेकुलेशंस पे बात नहीं करता। देखिए, जब तक उनसे बात ना हो, जब तक उनकी कोई डायरेक्शन ना हो, 8 महीनों की 9 महीनों की एक इतनी टफ जेल में उसे गुजर के आई हैं,
तो उसके बाद जो है उनको उन पर स्पेकुलेशंस कर देना, या इस किस्म मैं समझता हूँ ये ज़ाती की बात है। बीबी जो है उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमों का सामना किया, और उन्होंने बड़ी दिलेरी से, और मैंने उनको सीरी के दौरान भी मैंने उनको बड़ी एक हौसला बताया। जो फैसला भी हुआ कि बीबी ने बाहर आना है, ये बीबी का फैसला था। बनी गाला में ये अदालत का फैसला चौधरी साहब, वो देखे बेल जो है खौफ खुदा करे, हाई कोर्ट की जज ने बेल ली है, आप उसको कह रहे हैं कि बीबी का फैसला था। बीबी बेचारी तो 9 महीने जेल में सड़ती रही है। बीबी का फैसला होता है, ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बेपर की उड़ाते हैं, डीलें हो गई, ये खान साहब को जिस सिचुएशन में रखा है, मुझे ये रियासत बिल्कुल दिल बदल गया उसका, वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब उसने फैसला किया कि हमारे अंदर जान नहीं है कि हम बीबी का रास्ता रोक सकें। सर बात यह है कि जिस किस्म की सूरत हाल इमरान खान साहब की है, उससे तो मुझे डील का तासुर नहीं मिलता ना। देखे ना उनके ऊपर जो जितनी सख्तियां की गई हैं जिनका और एक ब्रेक करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अज़्म हिम्मत का पहाड़ है बंदा, वो बिल्कुल डटर नहीं हुए। और उनको ये बीबियों की बेलों का भी बताया कि अभी कल होंगी, और उनको ये भी मैंने सवाल फिर वही है चौधरी साहब कि या तो स्टेट कमजोर हो गई है बिल्कुल, अब उसके अंदर इतनी जान नहीं है कि वो बुशा बीवी को जेल के अंदर रख सके, क्योंकि 400 तरीके होते हैं। जैसे पहले 20 जमानतें हुई और पहले भी उनके केस खत्म हुए, उनकी सजा माफ भी हुई, लेकिन इसके बावजूद नया केस और फिर उनको रिटेन कर लिया जाता है। या तो स्टेट के अंदर जान नहीं रही, या स्टेट जो है कन्विंस हो गई है बीवी के साथ और दिल उसका नरम हो गया। देखिए ये पोलिटिकल ये जो है ना चपकलिश, ये तलखियां, ये जितनी कम हो अच्छा है, और इससे ज़्यादा कम होंगी, मजीद होनी चाहिए। तो ये तो हम कह रहे हैं जी, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, तो अगर कमी अगर कोई चीज़ें कम होती हैं, अगर किसी ने लेट्स सपोज रियासत जिसको आप कहते हैं, मैं तो रियासत आर्टिकल 7 के तहत जो रियासत है उसी को कहता हूँ कि रियासत के अगर ये बातें आई हैं तो मैं तो इसको खुशाइंद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर की बात है ना, प्रेजुम्पट्री है ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेबी की जो बेल हुई है जेल से मेरिट पे हुई है, और इस केस में इंशाल्लाह इमरान खान साहब की भी बेल हो जाएगी। इमरान खान साहब को जेल में रखना भी एक चैलेंज है। अब उनके जितने भी मुकदमात बनाए गए बीबी के ऊपर या उनकी खान साहब के ऊपर, उनकी बहनों के ऊपर, हसन को भी अब रिलीज कर देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा पहले उनकी रिलीज होनी है अनकरीब, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में। नहीं तो उनके ऊपर का उन्होंने कौन सा कत्ल किया हुआ, या उन्होंने कौन सा काम किया हुआ, हक है जमानत नहीं, हर शख्स को हक है पाकिस्तान। पहले तो देखिए 4 तारीख से लेके अब तक उनको जिस तरह से रखा गया, जिस मुकदमे में रियासत अली एजाज साहब एक आज़ाद आवाज़ हैं, ये भी बताएंगे, या उनको आपकी फुटेज आपके टीवी पे चलनी है, आप चलवा लीजिए, क्या वो मुसल्ला थी या क्या थी? गलत है, तो केस गलत बना है उनके ऊपर, कोई बारूद नहीं था उनके पास, और ये सरासर ज्यादती है। और उनको 4 तारीख से अब तक उनकी जो जेल है, तो फिर ये तो ज्यादती है ना। ये तो देखिए खवातीन को सियासी प्रोटेस्ट भी नहीं करना चाहिए, लीड भी नहीं करना चाहिए। अगर वो नॉन पॉलिटिकल है फिर उनको नॉन पॉलिटिकल, ये अच्छा प्रोटेस्ट है। वो वहां पे दोनों नहती खवातीन गई हैं, एक 66 साल की, एक 65 साल की, उनको उठा के आप ले गए हैं। क्या लीड कर रही थी वो, या क्या लीड कर सकती थी? अब कोई लीडर ना हो तो वो तो जाएंगी ना, उनका तो भाई है। तो लीडर कहाँ चले गए? जी, लीडर किधर चले गए? तो ज्यादा पता है, और मेरे मुंह तो ना कहा, मैंने ना आगे हो सके।